गरीबों की सेवा ही मेरा उद्देश्य है। आलोक गुप्ता चिल्लूपार मानव सेवा संस्था के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता की पत्नी पूनम गुप्ता आजाद पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई, जिस पर उनका कहना है कि समाज में निचले तबके के लोगों की रहनुमाई करता आया हूं, जिसकी बदौलत आज आजाद समाज पार्टी ने चिल्लूपार से मेरी पत्नी पूनम गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है और अप्रत्याशित जीत से सीलीपार में एक इतिहास बनाऊंगा। एक खास रिपोर्ट संवाददाता विपिन तिवारी के साथ। आपके साथ मैं हूं विपिन त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पे चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। सारी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को लगभग क्षेत्र में उतार चुकी हैं। रण में एक विशाल संघर्ष का माहौल सबके लिए बनता जा रहा है और हर किसी का दावा है कि अब की बार मेरी सरकार। ऐसे में चिल्लूपार विधानसभा 328 विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो हर बार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा समझे या जिस भी रूप में उसका हस्तक्षेप उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहता है। चिल्लूपार ने कई बार कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जैसे तमाम सीटों को देने का काम किया। ऐसे में एक ऐसा भी नाम उभर करके इस क्षेत्र में आता है जो पीड़ित मानवता की मदद के लिए जाना जाता है, गरीबों की एक आवाज बन करके निकला हुआ जाना जाता है। हर किसी के नाम पर एक आता है, एक नाम पूनम गुप्ता, आलोक गुप्ता। क्या कारण है कि हर वो निचले तबके का व्यक्ति अगर किसी के लिए मदद की पास गुहार लगाते हुए जाता है तो आलोक गुप्ता जी के पास में जाता है। मैं बात करना चाहता हूं उन्हीं आलोक गुप्ता जी का जिनके लिए कभी एक संघर्षमय जीवन था। आज क्या कारण है कि लोग अपनी आवाज उनके माध्यम से समझना चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपका, ऐसा लोगों का मानना है कि आप हर गरीब की आवाज बने हुए हैं इस समय चिल्लूपार विधानसभा में। आवाज़ में बना हूँ तो अपने लोगों की वजह से बना हूँ, और आवाज़ मैं नहीं हूँ। आवाज़ तो लोग ये जानते हैं कि मैं उनके लिए आवाज़ हूँ, और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है, लोगों का प्रेम है, लोगों का सहयोग है कि लोग मुझको ये जानते हैं कि मैं उनके लिए काम करता हूँ, और हर इस वर्ग के लिए मैं काम करता हूँ जो दबे कुछ लोग हैं। समाजवादी पार्टी से आप सदस्य पद का चुनाव लड़े थे और अध्यक्ष पद की आपकी प्रबल दावेदारी भी थी। कारण क्या रहा कि आपकी पत्नी जी, क्या कारण रहा सर कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आप आजाद समाज पार्टी से अपनी प्रत्याशिता चिल्लूपार में, जबकि ऑप्शन बहुत थे? देखिए, बात की अगर है तो बात समाजवादी वो भी है, बात समाजवादी हमारे आज़ाद जी भी हैं। और आज़ाद जी का जो एक व्यवस्था है वो ये है कि हमेशा वो अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं, दबे कुछ लोगों की आवाज़ बन करके सामने आते हैं। तो मैं उनसे मैंने प्रेरणा लिया, और इसलिए भी लिया कि जब हमको जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिला था तो माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केवल टिकट मुझे उन्होंने इसलिए दिया कि मैं केवल एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकूँ। मुझे नहीं पता था कि टिकट लेने के बाद भी मेरी क्या स्थिति हो सकती है। तमाम जगहों पे तमाम तरीके की व्यवस्थाएं और व्यवस्थाएं, लेकिन जो मेरी व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये मैंने महसूस किया कि एक भी समाजवादी कार्यकर्ता, एक भी समाजवादी कोई नेता, मंत्री मेरे द्वार पे मेरा हाल नहीं पूछने आया कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, मैं जी रहा हूँ, मर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। आपके हिसाब से आपका राजनीतिक उपयोग किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा? बिल्कुल किया गया। वैश्य समाज का तो भरपूर उपयोग किया गया। मैं वैश्य समाज से निवेदन करूँगा कि आप तह तक जाइए, जरा सोचिए कि अगर समाजवादी पार्टी का अगर कोई सरकार रहा होता तो वैश्य समाज के इस लड़के को टिकट तो नहीं मिला होता। ये तो मैं महसूस कर रहा हूँ, इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने संघर्ष किया समाजवादी पार्टी के लिए। अब मेरी पत्नी ने भी किया, लेकिन आज टिकट काट करके विनय शंकर तिवारी जी को टिकट दिया गया। ठीक है, मैं मानता हूँ वो वर्तमान विधायक रहे हैं बसपा से, लेकिन मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से समाज की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप बसपा से विधायक रहे हैं तो क्या कारण है कि आप सिटिंग विधायक रहने के बावजूद भी आपने जो है बसपा को छोड़ करके सपा का दामन
थामने का काम किया। आज इसलिए कि सपा की लहर चली, सपा की लहर नहीं चल रही है, सपा की लहर को दिखाने का काम किया जा रहा है। और आपने जो लोगों को धोखा देने का काम किया, निश्चित रूप से क्षेत्रीय जनता और तमाम लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। और आज क्षेत्र में तमाम ऐसे लोग हैं जो नाम को नहीं काम को वोट देना चाहते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। ऐसे में आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं राजनीति में बहुत पुराना नेता तो मैं हूँ नहीं कि मैं सबके बारे में कुछ बोल सकूँ। पर मैं चूँकि अपने बारे में कह सकता हूँ कि मुझको जो मौका दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें न तो मुझको कोई सपोर्ट मिला, न तो किसी की व्यवस्था मुझको मिली, बस अकेला छोड़ दिया। गुप्ता जी आज़ाद पार्टी के साथ में अपनी दावेदारी कर रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दावेदारी तो पहले से भी मजबूत थी। आपने देखा कि जब सबड़ सीटों से वार्ड नंबर 46 का चुनाव हम लोगों ने लड़ा था और बहुत ही बड़े अंतर से हम लोग जीत करके आए थे। ऐसे में सबड़ सीटों का अगर देखा है तो चिल्लू पार भी सबड़ सीटों का ही दावेदारी माना जाता है। और मुझे ऐसा लगता है, यकीन मानिए, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेहनत और कर्म को जनता देखेगी तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा और ये चुनाव नहीं होगा, बल्कि किसी प्रत्याशी की जमानत नहीं बचने वाली है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, समय कम है, चुनाव आयोग ने रैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। एक लास्ट समय पर सब चिल्लू पार के लगभग लोगों की निगाहें टिकी थी आपके ऊपर। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होगी? किस रणनीति के तहत आप क्षेत्र में अपने लोगों तक पहुंचने का कार्य करेंगे? भीम आर्मी के तमाम सैनिक, तमाम सेना हर गांव में हैं और वो तत्परता के साथ वो सेवा भी करते हैं। माननीय अध्यक्ष आज़ाद जी के आदेशानुसार वो कर्म भी करते हैं। मैं उनके साथ मिल करके चिल्लू पार विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम करूंगा और बहुत बड़े अंतर से जीतने का काम करूंगा, उसका चिल्लू का विकास करने का काम करूंगा। अंत में सर आपसे कहना है कि अपने लिए आप चिल्लू पार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चिल्लू पार की जनता से और तमाम हमारे जितने भी युवा दोस्त भाई जो भी इस आपके चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक छोटा सा प्रयास मैंने किया। नेवादा, बढ़लगंज के पटना चौराहा और ग्राम खड़सरी, जहाँ पे साईं बाबा का मंदिर भी मैंने बनवा रखा है। छोटे छोटे बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर, युवाओं के लिए जिम की व्यवस्था, जहाँ पे किसी के लिए कोई 1 रुपया खर्च न करना पड़े, इस सोच के साथ कि मैं पूरे विधानसभा चिल्लू पार में हर गांव, हर टाउन एरिया में अपने युवाओं के लिए जिम की व्यवस्था, छोटे छोटे बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था मैं करूं। और साथ में जितनी भी बहन बेटियों की शादी पड़े, अपने तरफ से 5,000 रुपये का प्रोडक्ट यानी कि खाने पीने का सामान का सहयोग मैं कर सकूं। इन आशाओं के साथ मैं चाहूँगा कि चिल्लू पर जनता मुझको आशीर्वाद दे, पूनम गुप्ता को आशीर्वाद दे, ताकि मैं हर जन लोगों तक पहुंचने का काम करूं, लोगों का सहयोग करने का काम करूं। अगर ऐसा किसी ने आज के पहले किया हो तो बिल्कुल मुझको वोट मत करिएगा। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरी सोच अगर अच्छी हो, व्यवस्था अगर अच्छी हो, तो आप आशीर्वाद दिया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 20 दिनों में ऐसा कुछ हमको देखने को मिला कि मैं छुपा मैं घूम रहा था। मेरे घर में 3-3, 4-4 बार दिन और रात में पुलिस छापामारी कर रही थी, लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही थी, पत्नी को, बच्चों को, वर्करों को डराने का काम कर रही थी। मेरे ऊपर यौन शोषण का आरोप भी लगाया गया था। और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझको अपने चैनल पे आने का मौका दिया। ज़रा बताइए कि अगर मान लीजिए मुझको मौका मिला तो क्या सही है कि उसके परिवार को परेशान किया जा सके? मैं समाज के बीच में तो रह करके मैंने बहुत सेवा किया है, लेकिन जब मेरे ऊपर यौन शोषण का आरोप, मारपीट का आरोप, एक्सीडेंट का आरोप लगाया गया, उसके बाद मैं जब चुनाव में मैं पीछे हट गया ये सोच करके
कि शायद मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी का सामना कर सकता हूँ, वो भी ऐसी स्थिति में जब माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको आशीर्वाद दिया था टिकट के रूप में गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी के सामने चुनाव लड़ने का। ऐसे समय पर जब मैं खड़ा हुआ तो एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता नहीं खड़े हुए। मैं तो धन्यवाद देता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी का और उस रावण जी का, जिनका भीम आर्मी संगठन है, आज़ाद पार्टी है, जिन्होंने गोपालपुर में एक हत्या हुई थी, उस हत्या में उन्होंने उस परिवार की मदद के लिए भरपूर उन्होंने समर्थन देने का काम किया। और उस व्यवस्था में मैंने भी देखा कि तमाम अन्य दलों के पार्टियों के नेता, उसमें समाजवादी के भी लोग थे, उसमें भाजपा के भी लोग थे, जो पहुंच करके फोटो खिंचवाने का काम कर रहे थे। सर, आज़ाद समाज पार्टी आपके जो प्रत्याशी, मतलब कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको उन्होंने चिल्लूपार से उतारा है। ऐसे में क्या लगता है कि आप प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के मूड में हैं या फिर चुनाव जीतने के बाद किसी को समर्थन करने के मूड में है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। उनका जो फैसला होगा हम उस पर काम करेंगे, उनके दिए गए निर्देशों का हम पालन करेंगे। और निश्चित रूप से आज़ाद जी जो आज दबे कुचलों की आवाज़ बने हुए हैं, निश्चित रूप से वो हमको बहुत ही प्रेरणा देते हैं और उन्हीं के ही दिशा निर्देश अनुसार हम काम करेंगे और समाज और पूरे उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी आज़ाद पार्टी को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। चिल्लूपार में बड़े बड़े दिग्गज अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि इस बार मेरी सरकार। ऐसे में श्रीमती पूनम गुप्ता जी धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे थे कि चिल्लूपार में एक ऐसी शख्सियत है जो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आलोक गुप्ता से हमारी खास बातचीत में पुनः हम आप सभी से मिलते रहेंगे। कैमरामैन चंदन के साथ में चिल्लूपार 328 विधानसभा। धन्यवाद।